नमस्कार, राम राम साय, काई हाल चाल है जीवड़ा थाको। आशा करूं कि मारा सगड़ा पढ़ाई का जीवड़ा बढ़िया है, मजे में है और मौज में है। थाकी तैयारी क्या चाले साय? बढ़िया चाले है। पशु परिसर की गुरुजी डेट सितंबर में आ गई है, मजा आ गया। क्यों रे? अरे गुरुजी बहुत माता बच्ची है। बी पार्ट में समस्या हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। अब तो 6 महीनों में हालत खराब कर देंगे, निचोड़ के पी जाएंगे। और गणित आवे को नहीं माशा, 30 सवाल गणित का आई परीक्षा में, मरवा देता। अब 6 महीनों में 10वीं लेवल की क्लास गणित को तो निचोड़ के, और गर्मियों का मौसम आ रहा है, जूस बनाकर पी जाएंगे। बड़ी खुशी हुई जब ऐसी बात आपसे सुनने को मिलती है। और वैसे भी परीक्षा इतने जल्दी होने की कोई संभावना ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने चुनाव आ रहे हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो वैसे ही अभी 2-3 महीने तो वैसे ही खराब होने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास टाइम है। चुनाव में इधर उधर फालतू की चीज़ों में, अभी शादियों का सीजन है, बीमार पड़ जाओगे। मैं खुद बीमार पड़ा हूँ है। और उसके बाद में चुनाव आ जाएंगे, शादियां की सीजन खत्म होगी, चुनाव का सीजन। उनके पीछे टाइम मत खराब करना। 5-6 महीने पढ़ाई कर लेना। अरे मुर्दा पढ़ लियो, ताकि सगाई आड़ी समस्या मिट जावे, शादी आड़ी। और घर का और परिवार का रिश्तेदार ताना मार बंद कर दिए हुए, तो बाके मुंडे पर भी मारनी है ना जगह लोग ताना मारे। पड़ोसी जगह खेंकारा करे देख रे है कि कायरे हालचाल नौकरी लागी कोनी की, तो बाने भी जवाब देणु है। तो कंपनी तैयारी करते रहे, रेगुलर क्लास अटेंड करें। आज देखो बहुत ही शानदार सवाल करेंगे। पहला सवाल है कि विश्व के कुल दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। ये देखो गजब का सवाल है भाई। ऐसा सवाल आता है तो हालत खराब हो जाती है। यदि ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं कि दूध उत्पादन में भारत का देश में कौन सा स्थान है। सवाल क्या है कि दूध उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये ध्यान रख लेना। सर्वाधिक दूध का उत्पादन पूरी दुनिया में भारत में ही होता है, ये ध्यान रख लेना। और यदि भारत में पूछे कि कौन सा राज्य है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है, तो भारत का जो राज्य है साथियों, वो है बाबा, अरे योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा दूध का क्या होता है, उत्पादन होता है भाई। यूपी के बाजार में है, दूध पीने चलो रहे साथियों। राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का लिख लो, क्योंकि यहां से सवाल बनेगा एक सवाल। राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है जीवड़ा? दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान किसका है दूध उत्पादन में? तीसरा स्थान एमपी है रे, मध्य प्रदेश। एमपी के बाजार में जाना कभी है? चलो, एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और अच्छा शहर यहाँ का इंदौर है। इंदौर जाना, इंदौर इंदौर बहुत अच्छा है। तो ये है अपना। और भारत की हिस्सेदारी है कितनी? प्रथम स्थान और भारत है, तो इसकी हिस्सेदारी 22.76%। बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन होता है हिंदुस्तान में, है ना। चलो, ये चीजें आपको बेसिक। यदि आपको पूछ ले साथियों कि दूध का कटोरा, अरे गुरुजी दूध का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? दूध का कटोरा, तो गुरुजी दूध का कटोरा कहते हैं मध्य उत्तर प्रदेश को ही। किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को दूध का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। और यदि गुरुजी माने पूछ लिए वे कि धान का कटोरा, सबसे ज्यादा अनाज या धान का उत्पादन कहाँ होता है, तो अनाज का कटोरा या धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। कौन सा राज्य है साथियों? छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है जीवड़ा। यहां आप देखो, सर्वाधिक देश की बात करें तो भारत है, जिसमें सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। और कितना होता है? 18.61 करोड़ टन। 18.61 करोड़ टन होता है। किस राज्य में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश है बाबा। इसलिए इसे दूध का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। राजस्थान का दूसरा स्थान है। और राजस्थान में कितना होता है भारत का कुल दूध? 14.44%। कितना होता है भाई? 14.44। उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश, जिसमें 8.73% होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। मानासर, मानासर कहां पर है? ये नागौर में है। कौन सा पशु मेला आयोजित होता है मानासर नागौर में? पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला, रामदेव पशु मेला, या कार्तिक पशु मेला? जल्दी से कमेंट करो, देखा नहीं जीवड़ा।
कार्तिक पशु मेला पुष्कर में लगता है, पुष्कर अजमेर रामदेव जी का पशु मेला। और वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला परबतसर में लगता है, तो ये हो जाएगा परबतसर। देखो वीर तेजा पशु मेला, इसका ध्यान रख लेना, ये परबतसर में लगता है ना। और ये परबतसर अब आता है साथियों डीडवाना जिले में। किस जिले में आता है? डीडवाना कुचामन जिले में आता है ये, पहले नागौर में था। और मानासर में रामदेव पशु मेला लगता है। सी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से किस पशु के दूध में वसा का परसेंट सर्वाधिक होता है? बकरी, गाय या गिर, भैंस और भेड़, भेड़ और भैंस। किस पशु में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ये बकरी में होता है। राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में से कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन की पैदा करती है? चोकला, मारवाड़ी, सोनाड़ी या इनमें से कोई नहीं? कौन सी भेड़ की नस्ल है जो सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है, ऊन के लिए जिसे विशेष तौर से पाला जाता है? तो साथियों वो नस्ल कौन सी है? चोकला नस्ल। कौन सी है भाई? चोकला नस्ल है। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में डेयरी उद्योग का विकास दूध उत्पादन सहकारी संस्था से हुआ है। यह संघ सर्वप्रथम किस राज्य में बनाया गया? डेयरी उद्योग का विकास कैसे हुआ है? दूध उत्पादन सहकारी संस्थाओं का जब निर्माण हुआ, इनका जब स्थापना हुई उसके बाद हुआ है। तो ये सबसे पहले संघ किस राज्य में बनाया गया? बिहार, गुजरात, हरियाणा। और उसके बाद में दूध का उत्पादन होने लगा तो अन्य राज्यों ने भी बनाना शुरू कर दिया। यहां पर सभी का राइट आंसर आ चुका है गुजरात। कौन सा राज्य था? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहां पर है? गांधीनगर। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आरसीडीएफ, पिछले क्लास में पढ़ा था, कुछ साथी पूछ रहे आरसीडीएफ क्या है? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, इसकी स्थापना कब हुई? 2002, 1988, 1952 या 1977? ऑप्शन ऐसे दिए हैं, हालत खराब हो जाएगी। बता देंगे, तुक्का तो चलेगा ही नहीं। जिसको डायरेक्ट आ रहा है वो सीधा उत्तर बताएगा, नहीं तो गलत करेगा। 1977 में तो ठीक है, ध्यान रख लेना। 1977। ऊंट में गर्भकाल होता है? यह बहुत ही शानदार सवाल है। ऊंट में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गुरुजी महीने का पूछे तो तुक्का मार देते। दिक्कत हो गई। 230 से 35, 80 से 85, 390 से 410 दिन, 315 से 320 दिन। ध्यान रख लेना, ऊंट का गर्भकाल सबसे लंबा होता है। ये लगभग 13 महीने का होता है। कितने होता है? लगभग 13 महीनों के आसपास होता है। 10-15 दिन ऊपर नीचे चलते हैं, है ना। 5-10 दिन ऊपर ले लेता है, ऊपर नीचे हो जाता है। 390 से 410 दिन। ठीक है, 400 में डायरेक्ट ही हो गई। 400 में 13 का दे दो आप 30 का भाग, है ना। तो 13 महीने तो डायरेक्ट हो गई। 400 में 10 दिन ऊपर भी ले लेता है, 10 दिन कम भी हो जाते हैं। तो सी उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा। मेरिनो कहाँ की नस्ल है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस या स्पेन? मेरिनो, सबसे पहले साथियों आपको यह पता होना चाहिए कि मेरिनो ये नस्ल किसकी है। मेरिनो किसकी नस्ल है? बता देंगे, बकरी की, भेड़ की, भैंस की? तो किसकी है मेरिनो? भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है साथियों? अरे लल्डी की। अरे मेरिनो भेड़ की नस्ल है। और ये कहाँ की नस्ल है? बता देंगे, मेरिनो कहाँ की है? स्पेन की है। किस कहाँ की है साथियों? स्पेन की। हाँ ये ध्यान रख लेना, स्पेन की है। ये देखो कोबरिंग करने लग गया। मेरिनो भेड़ की नस्ल है। ये चोकला नस्ल को ही मेरिनो कहा जाता है। चोकला नस्ल का ही दूसरा नाम क्या है? मेरिनो है। और राजस्थान में सबसे अच्छा ऊन इसका माना जाता है। ऊन के लिए पाली जाती है, इसका ऊन बहुत अच्छा माना जाता है। ये ज्यादातर चूरू, झुंझुनू, नागौर जिले में ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चूरू, झुंझुनू और नागौर जिलों में ये पाई जाती है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? मत्स्य मछली अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है? इलाहाबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु या मुंबई? तो ये साथियों इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में, यूपी में। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूध उत्पादकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए आरसीडीएफ द्वारा
कब से राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया? जनवरी 23, जनवरी 20, जनवरी 22 या जनवरी 2018 में? तो ये कब शुरू हुआ था? जनवरी 2018 में दूसरा चरण इसका शुरू किया गया। गाय की थार पारकर नस्ल के दूध में वसा कितने % होती है? थार पारकर नस्ल ये कहाँ पाई जाती है साथियों? थार पारकर नस्ल राजस्थान के थार के मरुस्थल में, थार का जो अपना क्षेत्र है, मरुस्थल है, यहाँ पर पाई जाती है। जिलों की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया और जोधपुर हो गया, नागौर में भी पाली जाती है। तो इन जिलों में विशेष तौर से आपको देखने को मिलेगी थार पारकर नस्ल। इसमें कितनी होती है? 4.5% इसमें वसा की मात्रा होती है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि किस पशुधन में हुई है? ये देखो, वैसे तो पशुधन में कमी हुई है, लेकिन कौन सा पशु है राजस्थान में जिसमें क्या हुई है भाई? वृद्धि भी हुई है। ऊंट, गाय, भैंस या बकरी? तो इनमें से हम बात करें तो भैंसों की संख्या में क्या दर्ज हुई है भाई? वृद्धि की गई है। अगला सवाल है कि आपूर्ति से अधिशेष डेयरी उत्पादों को हटाने के लिए यूएसडीए द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंत्रों में से एक निर्याता को सब्सिडी देना है जो घाटे में विदेश में बेचते हैं, इसे कहा जाता है। उन निर्माताओं को सब्सिडी देना है जो घाटे में विदेश में बेचते हैं, क्या हो जाएगा? उसे क्या कहा जाता है? कमोडिटी और क्रेडिट प्रोग्राम। इसे कहते हैं कमोडिटी क्रेडिट प्रोग्राम। डी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? साथियों, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे पहले तो हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी जिले जिनमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। तो सीधा उत्तर हो जाएगा वीर तेजा पशु मेला। ये परबसर में लगता है, परबसर डीडवाना कुचामन जिले में है। तो ये सबसे बड़ा आय की दृष्टि से मेला है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मध्य क्षेत्र में आ गया, हाड़ौती क्षेत्र में नहीं है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में हो गया, है ना, ये पश्चिमी क्षेत्र में आ गया, तो ये भी नहीं है हाड़ौती का, है ना। ये सबसे प्राचीन मेला है राजस्थान का, लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन, झालरा पाटन का ये झालावाड़ में। कहां पर है साथियों? झालावाड़ में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र में आ गया ना। रामदेव पशु मेला मानासर, नागौर। तो सी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि चंद्रभागा पशु मेला किस नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखा चंद्रभागा, तो चंद्रभागा ये कहां बढ़ता है पहले ये बताओ? नागौरी, हरियाणवी, कांकरेज या मालवी? सबसे पहले आपको ये पता चल गया ना कि भाई चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता कहाँ है, तो ये भी आपका झालरापाटन झालावाड़ में ही बढ़ता है। तो झालरापाटन झालावाड़ ये आपके किस कहां पर है? पूर्वी में है, यानी मध्य प्रदेश राज्य के पास में है। तो किस बैल वहां पर बैल ज्यादातर कौन से मिलेंगे? नागौरी बैल तो मिलेंगे ही नहीं, ये तो मध्य में आ गया राजस्थान के। हरियाणवी भी नहीं मिलेंगे, ऊपर आ गया उधर। कांकरेज भी नहीं है, और मालवी नस्ल हो जाएगी मालवा, उधर पास में आ गया मध्य प्रदेश, है ना। तो डी उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो उत्तर मिल जाएगा। कृत्रिम विधि द्वारा उद्भव हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? मुर्गी के अंडे को कितना तापमान चाहिए? 39, 33, 37 या 35? तो इसको 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है मुर्गी के अंडे को। भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बकरी का पढ़ चुके हैं, अब भेड़ का मैंने उस टाइम पिछली क्लास में आपको पूछा था। साथियों, बकरी का औसत जीवन काल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कितना होता है? 17 वर्ष। बकरी का 17 वर्ष पढ़ा था लगभग। और यहां पर हमें भेड़ का मैंने पूछा था उस क्लास में, किसी का कमेंट नहीं आया। अब देखो, बकरी का जो लगभग औसत जीव भेड़ का होता है वो बकरी से कम होता है। भेड़ कम उम्र तक जीवित रहती है बकरी की तुलना में। कितना? 10 से 12 वर्ष तक ही होता है भेड़ का। भेड़ का बहुत कम होता है, 10 से 12 वर्ष इसका औसत जीवन काल होता है भेड़ का। सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था लगभग होती है, सामान्य रूप से देखें तो गाय की हो जाती है 2 साल में। कितने साल बाद? 2 साल में। ये उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा।
टीचर सांड को रखते हैं। टीचर सांड होता है टीचर। कौन सा टीचर? टीचर सांड को कहाँ रखते हैं साथियों? पशु समूह को चलायमान रखने हेतु रखा जाता है। कमजोर पशु की रक्षा के लिए इसे रखा जाता है। गाय को गर्भित करने के लिए, गाय में मध्यकाल का पता लगाने हेतु, गाय में मध्यकाल का यदि आपको पता लगाना है तो टीचर सांड को इसके साथ में रखा जाता है। डी उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा। दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा है? दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा जीव रहता है गंदे बर्तनों में? दूध के बर्तन को आप धोते नहीं हो, साफ नहीं करते हो, तो कौन सा जीव रहता है? स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस जीव इसमें रहता है। ए उत्तर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके हुए कान, पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ऐसा सवाल है वो आपको सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। आकार उसका बड़ा हो, कद उसका ऊंचा है, रोमन नाक है, लटके हुए कान और पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? अल्पाइन, नुवियन, जमुनापारी या बर्बरी, तो आपकी नस्ल हो जाएगी जमुनापारी। साथियों बकरी की हम सारी की सारी नस्लें पढ़ चुके हैं, हमने यूट्यूब पर क्लास हुई थी डिटेल से, तो ऐसा सवाल वहां पर हमने पढ़ा था और आपने भी पढ़ लिया होगा। चलो, बीटल नस्ल है, बीटल नस्ल भी हम पढ़ चुके हैं। देखो, अरे मैंने अपने क्या पढ़ा था? बकरी, घोड़ा, भैंस या गाय। अरे जीवड़ा बी से बी को मिला दो, बे को बे से मिला दो, तो बीटल नस्ल ये आपकी बकरी की हो जाएगी, है ना? किसकी हो जाएगी? बकरी की। बकरी के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी है? कृत्रिम गर्भाधान जो होता है बकरी का, रेक्टो वेजाइनल, लेक्टिक वेजाइनल, वेजाइनल स्पेकुलम, उपरोक्त सभी। तो कृत्रिम गर्भाधान की विधि होती है रेक्टो वेजाइनल। तो जो साथी ए आंसर कर रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही शानदार सवाल है। गाय में जो साथियों बांझपन होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? के, डी, ई या ए? तो विटामिन ई की कमी से होता है गाय में। किसकी कमी से होता है? और मनुष्य में किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है? महिलाओं में। महिलाओं का बताओ देखे, कौन बताता है? किसको? साइंस तो पढ़ी होगी ना आपने, और आएगी साइंस के 30 सवाल आएंगे पशु परिचय में, 30-35 सवाल। इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है? अशुद्ध नस्ल कौन सी है गाय की? खेरीगढ़, राठी, अमृत महल या मालवी? तो इसमें राठी, राठी क्या नहीं है? शुद्ध नस्ल नहीं है। बछड़ों को सींग रहित करने की विधि क्या कहलाती है? सींग रहित बछड़ों को कर दिया जाता है, और यह विधि क्या कहलाती है? डी हॉर्निंग, हार्निंग, डी कोडिंग या उपरोक्त सभी? तो यह विधि कहलाती है साथियों डी हार्निंग। क्या कहलाती है? डी हार्निंग। बछड़ों को सींग रहित करना, 7 दिन की या 10 दिन की अवधि में ही इनको सींग रहित कर दिया जाता है, और यही अच्छा रहता है। सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है, आपने पीएच स्केल पढ़ी होगी साथियों। पीएच स्केल कितनी होती है? 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक होती है। 7 पर हम बात करें तो 7 पर यहाँ बीच का मान होता है वो बिल्कुल उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। इधर 7 से एक तरफ का हो जाएगा आपका सारिये, और ऊपर उधर का हो जाएगा, इधर का सारिये हो जाएगा जितना नीचे आएगा, और उधर अमली हो जाएगा। 0 से 7 तक तो क्या हो जाएगा? अमली मान, ऊपर हो जाएगा सारिये। तो सांड के वीर्य का मान बिल्कुल कितना होता है बताओ देंगे? 6.5, यानी हल्का अम्लीय होता है। बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गलत युग्म कौन सा है? इनमें से गलत युग्म कौन सा है भाई? जर्सी स्विट्जरलैंड की, गर्नेसी गर्नेसी द्वीप की राइट है। आयर सायर इसको, रेडनेन डेनमार्क की है। तो ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जर्सी स्विट्जरलैंड की नहीं है, तो ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
तो साथियों आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे। यदि आपको पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप इसका बी पार्ट या ए पार्ट की स्पेशल आप यदि तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अभी प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ आप ऐप डाउनलोड करें अपना स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी, अपना ऐप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आज से स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है, स्पेशल बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास स्टार्ट हो रही है पशु परिचर स्पेशल बी पार्ट को लेकर। बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में ए पार्ट की भी प्रत्येक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम के द्वारा क्लासें लगाई जा रही है। गणित है, इसके अलावा जनरल साइंस और राजस्थान का स्पेशल जीके। गणित के आपके पशु परिचर में 35 सवाल आएंगे, साइंस के 35 और जीके के 35, टोटल 105 सवाल आएंगे। और अपने ए पार्ट में बी पार्ट के अंदर पशुपालन विज्ञान के सवाल आएंगे 105, सॉरी 45 सवाल। कितने आएंगे? 45 और 105, टोटल 150 नंबर का अपना पेपर है। तो आप शानदार तरीके से तैयारी करें, अभी आपके पास में टाइम है 6 महीने का। ये बी पार्ट हमारा टारगेट 45 जो नंबर है, इसका टारगेट केवल हम 45 दिन रख रहे हैं क्योंकि टाइम अभी काफ़ी है। तो 1.5 महीने में ये 45 दिन हम कवर कर लेंगे, जिसमें पहले आपकी थ्योरी की क्लास होगी स्पेशल, उसके बाद इसके साथ में अपनी क्लास होगी वो एमसीक्यू होगी। जैसे मान लो पहला पार्ट अपना कवर हो गया पशु नस्लें, तो इसमें मान लो गर्भाधान या कोई भी, तो उसके बाद में उस टॉपिक की हम सवाल करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट लेंगे वहाँ पर। जान लो एक पहले टॉपिक है, मान लो 100 सवाल जितने भी बन रहे हैं ए टू जेड 100 सवाल बन रहे हैं, तो उसका हम टेस्ट ले लेंगे। तो एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो स्पेशल क्लासेस चलेगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप तैयारी अपनी ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।